सती की मृत्यु के बाद शिव हिमालय में गहरी समाधि में चले गए। हजारों साल बीत गए, उनकी आंखें बंद ही रहीं। ब्रह्मांड जमने लगा क्योंकि उनकी तपस्या अस्तित्व की सारी ऊष्मा सोख रही थी। इसी बीच राक्षस तारकासुर को एक वरदान मिला, मुझे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। वह हंसा और तीनों लोगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि सती के बाद शिव ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। देवता घबरा गए, वे प्रेम के देवता कामदेव के पास गए। शिव को जगाओ, उन्हें पार्वती के प्रेम में पड़ने पर विवश करो, यही एकमात्र उपाय है। कामदेव भयभीत हो गए, महादेव को समाधि से जगाऊं, ये तो आत्महत्या है। लेकिन देवताओं ने उनसे विनती की, इसलिए कामदेव कैलाश की ओर उड़ चले। वे एक पेड़ के पीछे छिप गए और पुष्पबाण प्रेम का तीर सीधा शिव के हृदय पर चला दिया। शिव की आंखें झटके से खुल गईं। एक पल के लिए उन्होंने पार्वती की ओर देखा और अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की। फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उनकी तीसरी आंख खुल गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस शुद्ध अग्नि। कामदेव को चीखने का अवसर भी न मिला। एक ही पल में वे भस्म हो गए। जहां प्रेम के देवता खड़े थे वहां अब केवल धूल का ढेर था। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए शिव के पास दौड़ी आईं। आपने तो स्वयं प्रेम को ही मार डाला, अब ये संसार कैसे बचेगा? शिव ने उस भस्म की ओर देखा, फिर रति के आंसुओं की ओर। उन्होंने कहा, उचित समय के बिना किया गया प्रेम विनाशकारी होता है। उसने मुझे नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु रति के शोक को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति जीवित रहेंगे किंतु बिना शरीर के। अब से प्रेम निराकार होगा, उसे केवल महसूस किया जा सकेगा, देखा नहीं। वह अनंत कहलाएगा। यही कारण है कि आज प्रेम का कोई आकार नहीं होता। आप उसे आते हुए देख नहीं सकते, आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि शिव ने उसे अनंत में परिवर्तित कर दिया, वह देहविहीन शक्ति जो हर किसी पर राज करती है। और इसलिए योगी शिव की तीसरी आंख से भयभीत रहते हैं। यह मनुष्यों को नष्ट नहीं करती, यह अहंकार, वासना और ऐसी हर उस चीज को नष्ट कर देती है जो महाकाल को नियंत्रित करने का दुस्साहस करती है।